नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करूंगा, वो है मेक इन इंडिया वर्सेस मेड इन चाइना। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं अब मेक इन इंडिया के बारे में। आप सब लोगों को मालूम है कि मेक इन इंडिया जो है वो 2014 के आसपास में इनिशिएट किया था गवर्नमेंट ने, ये सोच के कि जितना भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम इंडिया में ही बनाएं और हम मैक्सिमम ये ट्राई करें कि बाहर से हम इंपोर्ट करना बंद करें और एक्सपोर्ट बढ़ाएं, ताकि जो ट्रेड डिफिसिटी है इंडिया की वो कम हो जाए। जिसमें कुछ टारगेट्स रखे थे गवर्नमेंट ने, जैसे ग्रोथ रेट अपनी जो भी है वो 12 से 14% हर ईयर रहनी चाहिए, और जो जीडीपी अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है वो 25% 2022-23 तक हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप सब लोगों को पता है क्या कि इवन दो मेक इन इंडिया करने के बाद, ये एक जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद, आज भी हम लोग जो ग्रोथ रेट है मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया का वो 5.9 से अभी तक बढ़ा नहीं है। जो 2014 में था वो ही आज 2023-24 में भी वही है। सेम वे जो हम लोगों ने ये सोचा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी के जो इम्पैक्ट है, जो शेयर है, वो 25% हो जाना चाहिए, उसकी जगह अभी भी वही 16% के आसपास ही है। इसका मतलब क्या है? जो मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट था वो कहीं ना कहीं हम उसको अचीव नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हमारी सोच ये थी कि भाई हम एक इंडिया में कुछ अच्छी चीज़ें बनाए और इंडिया में से बना के हम लोग बाहर इसको एक्सपोर्ट करें, हमारा इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट का हम ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ाए। ये इशू क्या थे? क्या हम ये अचीव करना नहीं जानते थे? कहीं ना कहीं ये जो बातें मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो ऐसी आ रही है कि भाई कहीं ना कहीं पॉलिसी का इशू था, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो उसका बोटलनेक थी, कहीं ना कहीं लेबर इश्यूज थे, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए जो क्रंच था वो क्रंच भी एक इसका एक रोल था। तो ये सब बहुत कुछ मिक्स होके ये हम इतना मैन्युफैक्चरिंग की साइड में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। तो दोस्तों और थोड़ा मेड इन चाइना के बारे में समझते हैं। आप लोगों को एक बात सुन के रियली हैरानी होगी कि इंडियन एक्सपोर्ट टू चाइना जो है 2019 से 2024 में, 2019 से 2024 हर साल 16 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ है। और इसके सामने इंपोर्ट फ्रॉम चाइना की अगर बात करें 2019 से लेके 2024 ईयर टू ईयर 70 बिलियन डॉलर से 101 बिलियन इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो चाइना से जो इंपोर्ट करते हैं और हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका अगर रेशियो देखा जाए तो हम खाली 16% ही एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। तो आप समझ सकते हैं कितनी ट्रेड डेफिसिटी है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि वेयर इज मेक इन इंडिया, हम कितना फेल है। खैर कुछ ना कुछ तो रीज़न है ही उसमें। हम बहुत बार इवन कोविड के टाइम के भी बात हम करते थे, वन प्लस चाइना, हमारे बायर ये सोच रहे इसलिए हमको काफ़ी ऑर्डर आएंगे, चाइना के पास लोग कम जाएंगे, बायर वन प्लस चाइना पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहा है। लेकिन दोस्तों क्या ये रियली हुआ है? अगर ये हुआ होता तो आज हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो 16% वो 25% कब कब हो गया होता। तो कहीं ना कहीं तो बड़ा गैप है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो इंपोर्ट चाइना से बढ़ा है 15 साल के अंदर, वो 2.3 टाइम्स बढ़ा है।
और मैं आपको सेगमेंट वाइज जो बताऊंगा कि जैसे कहाँ कहाँ बढ़ा है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल आइटम में 43% शेयर है, जो 101 बिलियन यूएसडी का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है फ्रॉम चाइना, उसमें 43% इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। मशीनरी 39% है, टेक्सटाइल 38% है, और केमिकल फार्मा 26% है, ऑटोमोबाइल 26% है। मतलब मेजोरिटी सेक्टर में का कंट्रीब्यूशंस जो इतना मिलियन का जो इंपोर्ट हो रहा है उसमें है ही। खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और टेक्सटाइल आता है उसमें। तो टोटल जो इंपोर्ट मर्चेंडाइज इंपोर्ट हो रहा है जो इंडिया में, वो करीबन 677 बिलियन यूएसडी है, और उसमें चाइना का कंट्रीब्यूशन 101 यूएसडी है, विच इज़ अ 15% अप्रोक्सीमेटली इंपोर्ट शेयर फ्रॉम द चाइना। बट दोस्तों, क्या इतना ही काफ़ी है? क्या आप ये मानते हो कि 15% ही चाइना हमको इंपोर्ट कर रहा है? मैं नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि देखिए, आपने सुना होगा कि हमारा जो बांग्लादेश से भी एफटीए ऐसा हुआ है कि हम उससे फ्री ट्रेड कर सकते हैं विदाउट टैक्स, वो लोग भी हमको इंपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि बांग्लादेश इज़ डंपिंग गारमेंट लाइक एनीथिंग इन इंडिया, और वो ऐसे ऐसे जगह से आते हैं कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि ये गारमेंट इंडिया में बना है या बांग्लादेश में बना है। अच्छा, एक और बात मज़े की ये है कि इसमें चाइना कहाँ आया? तो जो कपड़ा जो बांग्लादेश इज़ यूजिंग इज़ प्योरली फ्रॉम द चाइना। तो दोस्तों, बैकडोर से कैसी एंट्री हो गई? अच्छा, एक और बात बताऊं कि ऐसे ही इंडोनेशिया का है, हमारा इंडोनेशिया के साथ एफटी है, तो सेम वहाँ से भी सिंथेटिक फाइबर्स जो आते हैं वो चाइना से आते हैं। आपको मैं सरप्राइजिंगली, जो लुधियाना में सिंथेटिक नीटेड फैब्रिक बनता है, वो पूरा पूरा अभी चाइना की मोनोपोली हो गई है। मैंने लास्ट करीबन 4 से 5 महीने पहले मैंने एक लिंक्डइन में मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि जिसमें बताया था कि मेजोरिटी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूटिलाइजेशन का इशू है बिकॉज ऑफ चाइना इंपोर्टेड फैब्रिक कंज्यूम इन इंडिया। एंड बहुत टाइम के बाद मुझे पता चला कि मतलब बहुत टाइम के बाद गवर्नमेंट ने उसमें कुछ एंटी डंपिंग का एक्शन लिया है, बट अभी भी बहुत जगह से ऐसे लूप होल्स है जो बैक साइड से एंट्री होती है चाइना की। तो आप ये ना माने कि खाली हमारा जो इंपोर्ट है वो 15% ही चाइना से हो रहा है। मैं कोई चाइना का विरोधी नहीं हूँ, मेरा खाली उतना ही बोलना है कि हमारी इन हाउस की कैपेसिटी हम यूटिलाइज नहीं हो रही है, और उसके सामने हम चाइना का इंपोर्ट करके वी आर यूजिंग सच प्रोडक्ट फॉर द फर्दर प्रोसेस और एंड यूज़। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, और अगर ऐसे ही एंट्री होती रहेगी तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो आज कंट्रीब्यूट कर रही है 16% टू जीडीपी, वो भी मुझे कहीं ना कहीं डेंजर जोन में लग रही है। क्योंकि बहुत टाइम से अगर टेक्सटाइल की भी बात करें, मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत से ट्रेडर डेनिम के जो थे वो चाइना से अभी आजकल कपड़े मंगाने लगे हैं डेनिम। और अनएथिकल वे भी मुझे कहीं ना कहीं इसमें मालूम पड़ा है कि जैसे सिंथेटिक नीटेड फैब्रिक जो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, वो अगर मैं कॉस्टिंग करूँ तो वो यान के प्राइस से वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसमें कैसे वो लोग प्ले करते हैं, इसमें क्या अनएथिक है, वो मैं बहुत कोई डेप्थ में नहीं गया हूँ, ये मैंने सुना है, हो सकता है ये रूमर भी हो। बट आज जो चीज़ हम यहाँ यान के प्राइस पे करते हैं उतने में अगर हमको कपड़ा मिलता है, तो कहीं ना कहीं कुछ अनैतिक वे हो सकता है। आपको मैं एक और बताऊं, मुझे पता नहीं है बट जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है कि जैसे जूडियो है, अब जूडियो इतना सक्सेस है, इतना प्रॉफिट कमा रहा है, इतना मतलब स्टोर्स ओपन कर, आई थिंक 400 के आसपास स्टोर अभी है, और 400 वो लोग इंडिया में बढ़ाए जा रहे हैं। तो
मैंने चेक किया कि उन लोगों की बाइंग कहाँ से है, क्या हम उनको सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे ये पता कि पूरा पूरा वो लोग बांग्लादेश से लेते हैं और बांग्लादेश पूरा चाइना से ले रहे। तो हमारी इंडस्ट्री कैसे चलेगी? हमारा कंट्रीब्यूशन जो मैन्युफैक्चरिंग का है वो कैसे 22 से 25% होगा? क्या इसमें गवर्नमेंट जवाबदार है? आपको दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि जब चर्चिल पहली बार प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के, तो उसने पहला ही वर्ड ये बोला था कि मैं भले गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट बना हूँ, लेकिन आप ये लोग आप एक्सपेक्ट गवर्नमेंट से कुछ मत करना, बट गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आप देश के लिए क्या करोगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जब भी ऐसी कुछ बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट इसमें कोई पॉलिसी नहीं है, इसमें गवर्नमेंट के कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसा नहीं है। इंपोर्ट तो हम ही करते हैं। हमारे ही लोग वहाँ चाइना जाके वहाँ से लेके आते हैं, कपड़ा हो, मशीनरी हो। क्या हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये चीज़ हम अगर इंडिया में सोर्स करें तो? क्या हमारी गवर्नमेंट तो हमको काफ़ी बेनिफिट दे रही है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी। हम ये देखना पड़ेगा कि मेड इन चाइना तो हम यूज़ नहीं कर रहे। सरप्राइजिंगली एक और बात मेरे को मालूम पड़ी है कि इंपोर्ट चाइना से हो रहा है और लेवल हम मेड इन इंडिया भी लगाने वाले बहुत लोग हैं। अब ये अनएथिकल है, इसके कोई सोर्स नहीं होते, इसके कोई रेफरेंस नहीं होते। मैं आपको पहले से ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये हो सकता है रूमर हो। मेरा कोई इंटेंस ऐसा नहीं है कुछ ख़राब बोलने का या ख़राब कहने का, बट ये बहुत डेंजर है। मैं डेंजर इसलिए भी बोलूँगा कि जैसे श्रीलंका की पोजीशन क्या हुई, पाकिस्तान की पोजीशन क्या हुई, अफ्रीका में क्या हुआ। अफ्रीका में तो एक और मैंने सुना था, एक मेरा फ्रेंड वहाँ पे था, उसने बोला कि चाइना इतना माइंस बिजनेस में एंटर हुआ है कि उसकी गवर्नमेंट में भी चाइनीज़ लोग हैं। तो इंडियन जितने माइंस के ओनर थे उसको खदेड़ के बाहर कर दिया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमको मेड इन इंडिया के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सो मेक इन इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट आई डोंट नो इसको कैसे सक्सेस हो, कैसे इसको सक्सेस करें, हम इंडिविजुअली कैसे इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा फोकस करें। आप अपना व्यू भी दे सकते हैं। आप इसमें कोई सजेशन हो आपका, आपको ऐसा लगता हो कि ऐसा ऐसा करने से ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो अपनी अपनी जो इंडस्ट्री है वो भी बच सकती है। कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो 30% है जो इंडिया का, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये सब अपने हाथ में है। आप अपना व्यू मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। आप मेरी चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सब्सक्राइब करके मुझे एक बार व्हाट्सअप करें या आप मुझे कोई भी सोशल मीडिया से मुझे इन्फॉर्म करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।